हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों की सोडियम कार्बोनेट का 25.3 ग्राम पर्याप्त जल में घुलाकर, है ना, 250 ml विलीन बनाते हैं हम लोग। यदि सोडियम कार्बोनेट पूरी तरह से घुल जाता है तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन की मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी। सबसे पहले उसने हमसे सोडियम कार्बोनेट को घोला हुआ है बच्चों, तो आप इसकी मोलरता इसकी निकाल लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे आप Na2CO3 का इतना अमाउंट आप जल में घोल रहे हो इतने में, तो वो जल का वॉल्यूम ml में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मोलरता निकाल लो बच्चों, जो कि हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल आपके पास यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों Na2CO3, वही जिसका हम लोग लेंगे, डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास ml में है। तब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करोगे उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे बच्चों, भार डिवाइड बाय परमाणु भार। तो इसका भार आपके पास बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में 25.3 आपके पास दिया है। इसका परमाणु भार लोगे तो कैसे लोगे बच्चों, ये आपके पास 23 इंटू 2 हो जाएगा सोडियम का, कार्बन का 12 और आगे पास 48। तो 48 और 12 60 और 46 बताओ 106 हो जाएगा। डिवाइड में वॉल्यूम आपके पास बच्चों हमारे पास 250 है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 1000 आप यहाँ पे करोगे। ये कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास 4 आया, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 4 3 12 और 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा, 4 दूनी 8 9। देखो कैलकुलेशन बच्चों आपका जितना हो सके उतना फास्ट आपको करना है बच्चों। तो ये आपके पास हो गया। अब देखो 91 और ये आपके पास ये 106 आएगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी आसपास होगी। मतलब हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास 0 पॉइंट, ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों ये वाली वैल्यू होना 1.9 के आसपास। मोलरता मतलब आपके पास 0.955 वाला हमारे पास ये आपके पास लग रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ये वाला तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये जाएगा। अब मजे की बात ये है बच्चों को, उसने इस क्वेश्चन हमसे पूछा कि सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन की मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी। तो आप बच्चों देखो, आप Na2CO3 को आप निकाल चुके हो, आपको पता है बच्चों ये जब आयनाइज होगा, ये क्योंकि एक आपके पास लवड़ है और ये आपके पास आयनाइज होकर 2Na प्लस और आपके पास कार्बोनेट आयन देगा। अब आप क्लास 11 में बच्चों आप एक टॉपिक पढ़कर आ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट स्टाइशोमेट्री। आप देख सकते हो बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टाइशोमेट्री हमारे पास एक मोल Na2CO3 अगर डिजोल्व होता है तो आपके पास 2 मोल Na प्लस आपको दे रहा होता है और 1 मोल आपके पास कार्बन देता है। तो कहने को तो हमारे पास जो मोलर सांद्रता होगी बच्चों Na2CO3 की डबल Na प्लस की होगी और कार्बोनेट की सेम रहने वाली है। तो ये आपके पास 0.955 जो भी रहा होगा इंटू 2 हो रहा होगा और ये आपके पास 0.955 आपके पास रहा होगा। अब क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखना, उसने पहले हमसे Na प्लस बोला हुआ है, बाद में हमसे कार्बोनेट आयन बोला हुआ है। तो पहले प्रेफरेंस Na प्लस को दोगे तो इसका डबल हो जाएगा और फिर आपके पास ये है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है बच्चों, ये आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा और यही हमारे पास क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक यू।